सभी लोग को गुड इवनिंग। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपदा से कम 6 क्वेश्चन पूछेगा। 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 4 या 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा और इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। विश्वास नहीं तो एक बार पढ़ के देख लीजिए बढ़िया से। इससे बाहर एक भी नहीं। और 50 क्वेश्चन इसमें है, 50 क्वेश्चन है, इसमें से बाहर एक को नहीं रहेगा। 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछेगा, हर साल पूछता है। और 5 तारीख आप लोग का जो टेस्ट होगा उसमें भी इसी से कम रहेगा। 3-4 क्वेश्चन अच्छे से एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम भी रहेगा और टेस्ट में भी रहेगा, इसलिए जितना भी ऑब्जेक्टिव लोड कर देंगे सब इसी से रहेगा। टेस्ट में जो 5 तारीख आप लोग का टेस्ट होगा, जिसमें प्राइज के रूप में रखा गया है, आप लोग को पता ही है क्या रखा गया है। आप लोग मन से पढ़िए, हर एक वीडियो जो अपलोड करेंगे उसको एकदम अच्छा से देख लीजिएगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। टेस्ट 5 तारीख जो टेस्ट होगा उसमें एक भी वीडियो ऐसा नहीं जो वीडियो से क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। चलिए कह रहा सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह उपयोग होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह जो है अर्थात रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस में करते हैं हम लोग? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो संसाधनों के खोज के लिए, संसाधनों के खोज के लिए। अगला मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है मतलब मानव के द्वारा निर्मित होता कौन सा ऐसा आपदा है जिसके से मानव से उत्पन्न होता है? तो आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, ये सभी जो है मानव जनित आपदा है। आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना हो गया या मानव जनित आपदा हो गया, अर्थात जो लोगों के द्वारा होता है ना वही समझिए मानव जनित आपदा है। वैसा आपदा जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं मानव जनित आपदा। चलिए समझ में आ गया होगा। और जो प्राकृतिक के द्वारा होता है मतलब अपने आप जो उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे हो गया बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ये सभी जो है मानव जनित आपदा है। चलिए समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक आपदा है, कैसा है? प्राकृतिक आपदा, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सूखा सुनामी हो गया, सुखाड़ हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, सब प्राकृतिक आपदा है। कैसा है? प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपदा का प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? आपदा के प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्लों के लोग। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन है? तो इनमें से सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर घर और में आग लग गया तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए हम लोगों को? तो क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए कि दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना चाहिए कि आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। मतलब अग्निशामक यंत्र मतलब जो आग बुझाने वाला रहता है ना, भूम भूमा जितना है टो टो कर जाता है, उसको बुलाना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, उन्हें आग बुझाने वाले यंत्र को बुलाना चाहिए। चलिए अगला बताइए। करा इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा का उपयोग में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा जो है उसका उपयोग हम लोग किस आपदा में करते हैं? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने में। आप लोग पढ़े होंगे इंफ्रारेड कैमरा का मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए कि मतलब कोई अगर भूकंप कहीं आ गया तो कोई दब उब गया, देखता है कि जब कोई दबल तो नहीं है तो उसका उपयोग करते हैं इंफ्रारेड कैमरा का। किसका करते हैं? इंफ्रारेड कैमरा का। भूकंप आता है या कुछ आता है तो उसके नीचे कोई कुछ करते हैं, कोई दब जाता है तो व्यक्ति को देखने में कुछ में करते हैं, व्यक्ति को देखने में, अर्थात मलबे के नीचे दबे व्यक्ति को देखने में उपयोग करते हैं। इस प्रयोग में किस आपदा में करते हैं? तो मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति को देखने में करते हैं। कुछ में देखने में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति को देखने में। सोचा ना कुछ बोले हैं मलबे के नीचे हुए एक प्रकार का एक कैमरा जिससे हम लोग व्यक्तियों को देखते हैं कौन कौन व्यक्ति नीचे में धंसल है, दबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए करा सूखे के लिए जिम्मेदार उत्तरदायी कारक है। सूखा के लिए मैंने सुखाड़ के लिए
बताइए कौन सा कारक जो जिम्मेवार है, ज़्यादा जिम्मेवार कौन सा कारक है सुखाड़ के लिए। चलिए सुखाड़ का नहीं मतलब सूखा मैंने वर्षा नहीं होगा तो कुछ जाएगा, सूखा हो जाएगा मैंने वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। बताइए कौन सा संचार करने का मतलब आपके माध्यम आपके सूचना को दूसरी जगह पहुंचाएगा, कौन ऐसा है जो आपके सूचना को दूसरी जगह पहुंचाएगा। समाचार पत्र है ये, टेलीफोन है ये, टेलीविजन है ये, मोबाइल फोन है ये, इनमें से सभी क्या है, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक भूस्खलन प्रजवन राज्य है। बताइए इसमें सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ होता है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रराज्य क्या है बताइए। सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ होता है, भूस्खलन का मतलब भूमि का खिसकना, माने पहाड़ वहाड़ टूट के गिरना उड़ना ये सब होता है। क्या होना, उत्तराखंड, कौन होता है, उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा ग्रस्त है। बताइए कौन सा जो है बिहार का कौन सा ऐसा भाग है जो सबसे ज़्यादा सूखा से प्रभावित रहता है, सूखा से प्रभावित रहता है। चलिए तो सूखा से प्रभावित करेगा तो दक्षिणी बिहार, सूखा से प्रभावित करेगा तो कौन बिहार, दक्षिणी बिहार हो जाएगा। जैसे सूखा से कहेगा तो दक्षिणी बिहार हो जाता है, कुछ कहता है इधर गया हो या बिहार नवादा वादा ये सब रहता है, सूखा ज़्यादा प्रभावित रहता है। और कहेगा बाढ़ से प्रभावित तो बोलेंगे उत्तरी बिहार, बाढ़ से प्रभावित कहेगा तो उत्तरी बिहार, और सूखा से कहेगा तो दक्षिणी बिहार। समझा गया ना, कहेगा बाढ़ से प्रभावित तो उत्तरी बिहार, सूखा से प्रभावित दक्षिणी बिहार। समझा गया, कुछ बोले। चलिए दक्षिणी बिहार हो गया बाढ़ से सूखा से प्रभावित, और बाढ़ से प्रभावित हो गया उत्तरी बिहार। आई दोनों में से कोई वो क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान रखना, आई दोनों में से कोई वो पूछ देता है। समझ रहे हैं, बिहार से इधर है, बिहार से नवादा गया ये सब जो है कोई से प्रभावित है तो सूखा से। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, क्या अभी बताए थे आप लोग को। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तभी बताए थे, इंफ्रारेड कैमरा का। किसका, इंफ्रारेड कैमरा का। अगला कारण निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। बताइए इसमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा है, मतलब मानव के द्वारा हुआ है, मानव के द्वारा हुआ है। आग लगना तो मनुष्य लगाता है आग, बम विस्फोट तो मनुष्य बम विस्फोट करता है, रासायनिक दुर्घटना मनुष्य करता है, भूकंप जो है अपने आप आता है, भूकंप अपने आप आता है। ये सब प्राकृतिक भूकंप, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ये सब ये है प्राकृतिक आपदा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहेगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए आगे जल्दी बताइए, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो किसको, कोसी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी को कहते हैं। आप लोग को एगो कमेंट बॉक्स आंसर बताइए, पूछेगा पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं, ये हम सबसे लास्ट में बताएंगे, आप लोग इसका आंसर बताइएगा तो कमेंट में अभी तुरंत। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं बताइए तो, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, देखते हैं कौन बता देता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। यहाँ पर आप लोग बिहार का शोक बता दिए, आप लोग बताना है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुखाड़ क्या है बताइए, सुखाड़ जो है क्या है, सुखाड़ जो है क्या है। चलिए क्या है, सुखाड़ एक क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ एक प्राकृतिक क्या है, आपदा है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला करा, महासागर तली के कंपन का परिणाम क्या है। इसका कहने का मतलब है महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है, मैंने महासागर के तल में जो कंपन होता है उसको किस नाम से जानते हैं। महासागर के मैंने समुद्र में, महासागर बोले तो समुद्र में कंपन जो होता है वो किसको नाम जानते हैं, तो सुनामी। क्या जानते हैं, सुनामी। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी कहलाता है, या समुद्र में कंपन का आना सुनामी कहलाता है, या महासागर में। चलिए अगला बढ़ते हैं, करा पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंगे कौन है, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली की तरंगे कौन है, जरा आप लोग इसको बता दीजिए तो, पृथ्वी पर पहुंचे वाला सबसे पहले का तरंगवा कौन है, जल्दी बताइए, देरी नहीं कीजिए जरा आप लोग।
संसार कुछ कहता है पृथ्वी पर पहुंचने वाला सबसे पहले का तिरंगा कौन है। देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं है। चलिए क्या हो जाएगा, पी तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगे, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली कौन तरंगे हैं, पी तरंगे। कौन है, पी तरंगे। अच्छा एस तरंगे कहेगा ना तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, एस तरंगे कहेगा तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। एस तरंगे कैसा है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कहेगा एल तरंगे कुछ, लेकिन एल तरंगे कहेगा ना इसकी गहनता सबसे कम होती है, इसकी गहनता सबसे कम होती है। एल तरंगे की सब गहनता सबसे कम होती है। मैंने सबसे कम गति से कौन जाता है तो एल, कौन जाता है एल। सबसे पहले कौन तेज गति से कौन जाता है पी, ओकर बाद एस, ओकर बाद एल, पी एस एल है। तरंगे तीन प्रकार की होती है, पी एस एल। पी एस एल कहेगा भूकंप तरंगे कई प्रकार के, भूकंपीय तरंगे कई प्रकार के, तीन प्रकार के, पी एस एल। पहला तरंगे पी, दूसरा एस, तीसरा एल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा नहीं है, बताइए इसमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो बताइए मानव जनित आपदा नहीं है अर्थात कुछ ही होगा प्राकृतिक आपदा होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो समझिएगा वो जस्ट उल्टा पूछ रहा है। मानव जनित आपदा नहीं है मतलब कुछ ही होगा तो प्राकृतिक आपदा होगा। तो देख लीजिए प्राकृतिक आपदा कौन है, जैसे सुनामी है, कुछ ही है सुनामी है, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक घटना, ये सभी जो है मानव जनित आपदा है। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को हम लोग कौन स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलिए कह रहा सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है बताइए। तो समुद्र में कोची आना, भूकंप का आना, समुद्र में कोची आ जाना, भूकंप का आ जाना। कह रहा सुनामी किस स्थान पर आता है, सुनामी जो है किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में। कहाँ आता है, समुद्र में। सुनामी कौन स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेगा संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो बोलेंगे सार्वजनिक टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन वर्तमान में समय में कहेगा, वर्तमान मतलब अभी में कहेगा तो बोलेंगे मोबाइल फोन। क्या बोलेगा, मोबाइल फोन। कहेगा संसार का सबसे लोकप्रिय साधन तो बोलेंगे सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन कहेगा अभी के समय में तो क्या हो गया, मोबाइल फोन। कहेंगे पहले मोबाइल फोन नहीं था, पहले था सार्वजनिक टेलीफोन था। जगह जाके 1 रुपये डालता, टुर टुर करके ना 1 रुपये डाल के बतिया करता था, उसे बोलते सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। या वायर वाला जो तार नहीं था, वायर वाला जो है उससे बतिया होता था, वायर वाला से उसी बोलते हैं सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन अभी कहेगा आधुनिक समय में, वर्तमान समय में तो बोलेंगे मोबाइल फोन। अगला कारण निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए कौन इसमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है अर्थात कुछ ही होगा मानव जनित आपदा होगा। तो देख लीजिए आतंकवाद, आतंकवाद, महामारी, रेल दुर्घटना, ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है अर्थात प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था बताइए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। चलिए कब आया था, तो 1934 में। कब आया था, 1934 में। अगर बिहार में भी बोलेगा कि कब आया था तो बोलेंगे 1934 में। बिहार में कहेगा अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था तो 1934 में। कब आया था, 1934 में। बिहार में भी कहेगा तब भी वो 1934 में आया था। अगला कारण नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, नदियों में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है। तो अगर देखिए जल की अधिकता, नदी में तल की अवसाद, वर्षा की अधिकता, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो मारिएगा वर्षा जल की अधिकता। अगर कोई नहीं है तो मारेगा वर्षा जल की अधिकता। लेकिन अगर एजा पर रहता है इनमें सभी, इनमें क्या रहता है सभी,
तो मारते हैं इनमें से सभी। ध्यान समझना, जब क्वेश्चन पूछेगा ध्यान रखना है, अगर इनमें से कोई नहीं यहाँ पर है तो मारेगा वर्षा जल की अधिकता। लेकिन अगर यहाँ इनमें सभी आ गया तो मारेगा इनमें से सभी। कुछ मारेगा इनमें से सभी मारेंगे। जब यहाँ इनमें सभी रहेगा तब ध्यान रखना, इनमें सभी रहेगा तो मारेंगे सभी, लेकिन इनमें से कोई नहीं है तो मारेगा वर्षा जल की अधिकता। समझा के कुछ बोले, अगर इनमें सभी रहेगा तो इनमें सभी मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर जहाँ पर अर्थात पृथ्वी पर का वह भाग जहाँ पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है उसे क्या बोलते हैं, यही पूछ रहा है। पृथ्वी पर स्थित केंद्र क्या बोलते हैं? तो अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र। अधिक केंद्र कुछ बोलते हैं अधिक केंद्र। अब भूमि के नीचे जहाँ पर भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर का दिया है, कहने का मतलब है जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर वाला भाग में कौन रहता है? अधिक केंद्र। लेकिन जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर का हुआ केंद्र, जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं भूकंप केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप जहाँ ज्यादा आता है ऊर्जा पड़ी भवन कैसा बनाना चाहिए, माने घर कैसा कैसा बनाना चाहिए? जहाँ भूकंप ज्यादा तो वहां पर घर कैसा कैसा बनाना चाहिए? चलिए तो कैसा बनाएंगे? तो आयताकार या वर्गाकार। आयताकार या कैसा बनाइएगा? वर्गाकार। अगर वर्गाकार रहेगा तो वर्गाकार मारिएगा, आयताकार रहेगा तो आयताकार मारेंगे। वर्गाकार और आयताकार समझ गया ना कैसे बनाएंगे? चलिए एक बाद कह रहा है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है तो बोलेंगे प्राकृतिक आपदा है। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे बताइए। कह रहा बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? बाढ़वा से सबसे अधिक हानि के क्या होता है? चलिए किसके? तो सबको होता है। फसल पशु भवन सब के होता है, बाढ़ से सबके हानि होता है सबसे अधिक। बताइए सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा जो है किस प्रकार की आपदा है? चलिए तो क्या बोलेंगे? एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा है तो सांप्रदायिक दंगे, मैंने जो लघु कुछ कहता है मनुष्य करवाता है, लोग करवाता है, आतंकवाद मनुष्य रहता है, महामारी मनुष्य के द्वारा होता है, रेल दुर्घटना मनुष्य के द्वारा, रासायनिक दुर्घटना, ये सभी जो है इनमें सभी क्या हो जाएगा? इनमें सभी। बिहार का कौन सा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? बताइए। देखिए अभी आ गया बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र। जब पूछा सूखा ग्रस्त क्षेत्र, हम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र बताए थे आप लोग को। सूखा ग्रस्त कहेगा तो बोलेंगे दक्षिणी बिहार, बाढ़ ग्रस्त कहेगा तो बोलेंगे उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार बोलेंगे, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र क्या होता है? उत्तरी बिहार होता है, ध्यान रखना है। लेकिन कहेगा सूखा तो बोलेंगे दक्षिणी बिहार। चलिए आगे बताइएगा। करा 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर भयंकर सुनामी आया था? मतलब समुद्र भूकंप आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में। कब आया था? बंगाल कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। या पूछ सकता है बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को। अगला बताइए। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ क्या होता है? तो पानी की कमी में, पानी की कमी माने जल के अभाव में, पानी कमी माने जल के अभाव में होता है कृषि सुखाड़। चलिए अगला कह रहा हम लोग उसको क्वेश्चन। मानव शरीर में आग लगने पर, मानव के माने मनुष्य जो है अगर उसका शरीर में आग लग गया तो उस स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए उस समय? चलिए तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार के रूप में ठंडा पानी डालना चाहिए। अगर आग उग लग गया जहाँ पर तो हमें क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी जले हुए स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण लिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है तो सांप्रदायिक आपदा है ये है, आतंकवाद भी है ये है, रेल दुर्घटना है ये है। इसमें सब देखिए है, मानव जनित आपदा नहीं है पूछ रहा है, देखिए तो सब तो ही है। अर्थात प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है तो कोई है इसमें प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। सुखाड़ का कारण है तो बोले सुखाड़ करने का मतलब सूखा हो गया, वो कारण क्या है? तो बोलेंगे जल का अभाव। चलिए आगे करो।
देखिए आगे 2022 में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता, नदियों में जल का जो मलबों का निक्षेपण, फिर वर्षा की अधिकता, इनमें सभी। तो क्या मारेंगे? इनमें सभी। क्या मारिएगा? इनमें सभी। अगर आ गया तो मारेंगे इनमें सभी। चलिए अगला बताइए, कह रहा सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण करना चाहिए। मैंने बताइए सुनामी जहाँ आता है ज़्यादा वहाँ पर मकान के निर्माण कहाँ पर करना चाहिए, पूछ रहा हूँ हम लोग से। तो समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई स्थानों पर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई स्थानों पर, मैंने सागर तट से दूर ऊंचाई स्थानों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? गुजरात का जो कच्छ है वह किस पेटी में आता है? चलिए तो क्या बोलेंगे? तो जोन 5 में आता है। क्या था? जोन 5 में। गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है वह भूकंपीय पेटी किस में आता है? जोन 5 में। चलिए आगे बताइए, कह रहा है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो क्या बोलेंगे? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देश क्या है? तो बांग्लादेश अर्थात बंगाल। बंगाल सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। आइए बताते हैं बंगाल, बांग्लादेश अर्थात बंगाल का कोस किसको कहते हैं? आप लोग क्वेश्चन पूछे थे, देखते हैं आप लोग बताते हैं कि नहीं। चलिए अगला कार्य हम लोगों से, संसाधनों के खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाना चाहिए? संसाधनों के खोज के लिए एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग करना चाहिए? तो बताए थे अभी आप लोग को शुरू में, एकदम पहला क्वेश्चन था। तो सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, इसमें आगे ना सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग करना चाहिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और पूछते हैं, ध्यान सुना है। जो पूछेगा, कहे भारत के विनाशकारी चक्रवात कब आया था? भारत में, भारत के विनाशकारी चक्रवात कब आया था? तो 29 अक्टूबर 1999। 29 अक्टूबर 1999 भारत में पूछेगा विनाशकारी चक्रवात कब आया था? 29 अक्टूबर 1999 पूछेगा। भारत में विनाशकारी भूकंप तो बता दें 1934 में। भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष कब हुआ था? भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष कब हुआ था? तो 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष कब हुआ था? 1966 में। कहेगा भारत में प्रमुख सुनामी कब आया था? तो बोलेंगे 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004 को जो आया था बंगाल की खाड़ी में। चलिए इतना ही था इसमें, और देखते हैं कादू को क्वेश्चन में हम लोग से मिल जाए। चलिए अगर पूछेगा हम लोगों से सूखे से बचाव का एक प्रमुख कारण क्या है? ध्यान सुना है। सूखे से बचाव का एक प्रमुख कारण क्या है? तो बोलेंगे वर्षा जल को संग्रहित करना। वर्षा जल को संग्रहित करना मैंने वर्षा जल को बचा के रखना, वर्षा जल को बचा कर रखना। पूछेगा सूखे का, सूखा जो है किस प्रकार की, मैंने सूखा की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखा जो है आपदा वह किस प्रकार आती है? तो बोलेंगे धीरे धीरे। सूखा की आपदा कैसे आती है? तो धीरे धीरे। सूखा की आपदा कैसे आती है? धीरे धीरे आती है। चलिए समझ आ गया ना, सूखा की स्थिति कैसे आती है? धीरे धीरे आती है। पूछेगा दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? बोलेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? तो बोलेंगे नील नदी पर। किस नदी पर? नील नदी पर। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो बोलेंगे नील नदी पर है। नील नदी पर कौन जगह पर है? तो आसवन जगह पर। आसवन जगह पर है। कौन जगह पर है? आसवन जगह पर। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन नदी पर? नील नदी पर। कहेगा आसवन नामक जगह पर बनाया गया। कौन जगह पर है? आसवन नामक जगह पर। आसवन नामक जगह पर। चलिए भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में जरूर आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना है। एक आधो और बता दे रहे हैं। कहेगा सतलज नदी पर कौन है? सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। जिसमें कृत्रिम जलाशय कौन है? तो गोविंद सागर। क्या बोलिएगा? गोविंद सागर। नर्मदा परियोजना बोलेगा तो नर्मदा नदी पर।
जो कहाँ है, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। कहेगा रिहंद नदी पर रिहंद बांध जो कृष्ण जलाशय क्या है, तो पंत सागर। कावेरी पर कावेरी परियोजना कृष्ण जलाशय क्या है, तो कृष्णा सागर। कहेगा कृष्णा नदी पर कौन है, तो नागा अर्जुन परियोजना। कौन सागर कृष्ण जलाशय है, तो कहेगा नागा अर्जुन सागर। चलिए बस। चलिए कहेगा भारत को कितने भूकंप पेटियों में बांटा गया, तो बोलेंगे 5। भारत को कई भूकंप पेटियों में बांटा गया, 5 में बांटा गया। भारत को 5 भूकंप पेटियों में बांटा गया है। पूछेगा भारत को कितने भूकंप पेटियों में बांटा गया, तो 5 भूकंप पेटियों में बांटा गया है। कई पेटियों में बांटा गया, 5 भूकंप पेटियों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव में निम्न से कौन सा तरीका सही नहीं है। पूछ रहा है सही नहीं है। भूकंप और बड़ा कुछ कहता है, भूकंप और सुनामी से बचाव का सबसे इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो ऑप्शन में सुन लीजिए कौन नहीं है। तो भगवान भरोसे बैठ जाना, भगवान भरोसे कुछ ना बैठल रहना, इनमें सबसे तो अच्छा तरीका नहीं है। भगवान भरोसे बैठल रहना, भगवान भरोसे क्या रहना, बैठल रहना सबसे अच्छा तरीका नहीं है। चलिए समझ आ गया ना, भगवान भरोसे बैठल रहना सबसे अच्छा तरीका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान सुनिएगा, भारत में कहेगा कितना प्रतिशत भू क्षेत्र भूकंप प्रभावित है, तो 56%। कई प्रतिशत, 56% जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भारत में 56% जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। चलिए अगला पूछेगा हम लोगों से, कहेगा सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो केवल तार का टूट जाना, केवल तार का क्या होना, टूट जाना, केवल तार का कुछ होना, टूट जाना। चलिए समझा गया ना, केवल तार का टूट जाना। चलिए इसमें से और कुछ तो है नहीं। चलिए अगला पूछ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कहेगा भूस्खलन वाले क्षेत्रों में, भूस्खलन कहने का मतलब जहाँ भूमि ज़्यादा मैंने पृथ्वी उथवी ज़्यादा पत्थर उत्थर गिरता है, वहाँ ढलान पर मकान का निर्माण करना क्या होता है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान का निर्माण करना क्या होता है, तो बोलेगा अनुचित। क्या होता है, अनुचित। मतलब अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता, तो बोलेंगे अच्छा नहीं होता। मैंने अनुचित मतलब अच्छा नहीं होता, उचित नहीं होता है। चलिए समझ आ गया ना, कुछ बोले भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान का निर्माण करना क्या होता था, अनुचित। कुछ बोलेगा अनुचित। समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बताए थे बनाने के लिए, कहेगा पश्चिम बंगाल का अर्थात बांग्लादेश का शोक किसको कहते हैं। पश्चिम बंगाल अर्थात बांग्लादेश का शोक किसको कहते हैं, तो दामोदर नदी को। कौन नदी को, दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बोलते हैं बांग्लादेश का शोक, अर्थात पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को। चलिए समझ आ गया होगा। एक आधो क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए कहेगा महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है, तो बोलिए कोयना बांध का निर्माण करना। कोयना बांध का निर्माण करना। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है, तो कोयना बांध का निर्माण करना। एक और दो और है। कहेगा भूकंप की माप किसे करते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से ध्यान रखना, भूकंप की तीव्रता का माप किसे करते हैं, सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से। अगला कहेगा, कहेगा सुनामी किस शब्द का नाम है, तो जापानी। सुनामी कैसा शब्द है, तो बोलेंगे जापानी। सुनामी जो है कैसा शब्द है, जापानी। कैसा है, जापानी। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, सुनामी कैसा शब्द है, जापानी है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म 5 नंबर आएगा। एकदम देख लीजिए बढ़िया से, एक बार 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिए, आपदा से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना बता दिए सब आएगा इसमें से, ध्यान रखना सब में से 5 हो जाएगा, सब नहीं आएगा। चलिए ध्यान समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अपने आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग कौन सा किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
कौन विषय पर चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।